ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और पिछले 10 वर्षों से जो है मैं सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों से सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की बात कर रहा हूँ। ये जो सत्संग है, ये फल है। ये जो हम बात कर रहे हैं या फिर ये जानकारी है, ये ज्ञान है, ये फल है। और इसका जो बीज है वो ध्यान है। ठीक है। आज का जो मुख्य टॉपिक है सत्संग का, वो ये कि ध्यान क्यों करते हैं, हम सब ध्यान क्यों करते हैं, और जितने भी लोग ध्यान कर रहे हैं, क्या वो सच में ध्यान कर रहे हैं। और आवाज़ ठीक आ रही है ना, क्योंकि मुझे एक बात की चिंता रहती है हमेशा कि आवाज़ जो है वो ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। तो आप मुझे बता देना कि ऑडियो और वीडियो ठीक आ रहा है, क्योंकि कल तो थोड़ा जैम हो रहा था, वीडियो थोड़ा रुक रुक के आ रहा था। तो क्या करेंगे समझ नहीं आता है। ये नया सिस्टम है, अभी घर भी वहाँ सेटल हुए तो यहाँ नए इसमें आ गए, जगह पर आ गए, तो अभी यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम्म, अच्छा, चलिए। तो जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें भी मालूम नहीं है कि वो ध्यान क्यों कर रहे हैं। और ओके, ठीक। अच्छा, तो आज हम इसी बात पर, ऑडियो एंड वीडियो इज ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आज इसी बात पे विशेष चर्चा है। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है, अगर आप सही से और ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगी कि बहुत बड़ी घटना है जो घट रही है आसपास आपके, और जिसका आप हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप उसका हिस्सा बन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये आप समझ पाओगे। और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। आज का सत्संग है तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म टॉपिक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है कि ध्यान हम करते हैं, सभी करते हैं ध्यान। आजकल तो मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, हमें कुछ अनुभव हो रहे हैं ध्यान में। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम ध्यान करना चाहते हैं या हम कोई शक्ति जागृत करना चाहते हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं कि हम अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं। और कुछ लोग ध्यान करते हैं हम अपने भौतिक संसार में शांति, सुख करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, चक्रों को अलाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरह से अ, ध्यान को कर रहे हैं, अलग अलग सोच के। और बहुत सारे गुरुओं के पास भी जाते हैं। ये एक विपासना भी होता है ना, आप जानते होंगे। कईयों ने तो आप में से की भी होगी विपासना क्या है। तो विपासना में एक जगह पर जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, कट ऑफ कर देते हैं बाहर की दुनिया से। तो इस तरह से वो करते हैं। तो ध्यान आजकल बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ज़्यादातर जो भगवान बुद्ध हुए, उनको देखते हैं, वो ध्यान मुद्रा में है ना। ऐसे मुद्राएं हैं, ऐसे कोई मुद्रा है, ऐसे मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं हैं, उस मुद्रा में बैठे हैं। तो उनको देख के हम भी ध्यान करेंगे, हम भी उस मुद्रा में बैठ जाएंगे। तो सुबह सुबह उठ के हम चौकड़ी मारकर बैठ जाते हैं ऐसे करके, ओम, फिर सांस रोक लेंगे थोड़ी देर
अनुलोम विलोम करेंगे, तो इस तरह से करते हैं सुबह बहुत सारे लोग। तो क्यों करते हैं? कईयों को तो मालूम जीरो, मालूम ही नहीं है। कुछ लोग को मालूम है तो वो गलत मालूम है। अब जो मैं ये समझता हूँ कि अगर जितने भी अमीर लोग हैं ना इस दुनिया में, जो कैरियर ओरिएंटेड हैं, जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनको अगर बता देना, उनको अगर पता चल जाए ध्यान की सच्चाई, तो वो ध्यान छोड़ के भाग जाएंगे। ध्यान इतना खतरनाक है, सब कुछ छीन लेता है। आपने बहुत बड़ा इंसान बनना है इस संसार में, और आपको अपने अंदर एक शक्ति चाहिए कुछ अचीव करने के लिए, और किसी ने आपसे कह दिया सुबह उठ के आप शांत होके ध्यान करो, इससे आपकी शक्ति एकाग्र होगी और दुनिया में कुछ भी जीत लोगे। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो वो मूर्ख आदमी है जिसने कहा है। उसको खुद भी मालूम नहीं है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो जो तुम्हारा ड्रीम है ना कुछ करने का, कुछ दुनिया को पा लेने का, वो वहीं खत्म हो जाएगा। दोनों सत्य सत्यानाश हो जाएगा। अगर दुनिया में कुछ करना है तुमको, दुनिया में अपना नाम बनाना है तुमको, कंपनी खड़ी करनी है करोड़ों रुपए की, तो ध्यान तुम्हारा विषय नहीं है। इट्स नॉट फॉर यू। ध्यान बॉडी माइंड इन सबको अलाइन वलाइन कुछ नहीं करता है। ध्यान का मतलब है डिस्ट्रक्शन। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है ना, कहते हैं ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है। जब आप ध्यान करते हो ना उससे एकाग्रता बढ़ती है। तो सोचो आप किसी कंपनी में काम करते हो, कोई लक्ष्य है आपका, आपने उस लक्ष्य को अचीव करना है, तो एकाग्रता तो चाहिए आपको, और ध्यान से आपको एकाग्रता मिलेगी भी। सोचो कोई स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता है लेकिन अभी ध्यान नहीं लगता उसका, मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता, वो ध्यान करेगा तो एकाग्रता बन जाएगी उसकी, उस एकाग्रता से वो पढ़ाई में पढ़ के कुछ बन जाएगा। ये सही बात है। इसी तरह से आपने कुछ अचीव करना है, आपका कोई टारगेट है कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, और आपको उसके लिए एकाग्रता की जरूरत है, और आप ध्यान करोगे तो आपको एकाग्रता मिलेगी। लेकिन वो जो मंजिल पे आपने पहुंचना है ना, वो एकाग्रता आपको वहां नहीं लेके जाएगी। बच्चों के मामले में भी यही बात है। बच्चों में जो एकाग्रता आती है, वो जो उनकी बुद्धि है, वो उसमें प्रकाश होना शुरू हो जाता है, उनको चीजें याद जल्दी होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब वो पढ़ लिए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए ध्यान करके, तो क्या वो ध्यान ने उनको आईपीएस इंजीनियर बना दिया, एकाग्रता दे दी, तो ध्यान खत्म हो गया? ध्यान की जरूरत थी, ध्यान किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया और हो गए, काम खत्म हो गया ध्यान का? नहीं। अब तुमने ध्यान किया था कुछ बनने के लिए, तो ध्यान ने तुम्हें तुम्हारे जीवन के हिसाब से तुम्हें वो सफलता दे दी, लेकिन अब ध्यान तुमसे कुछ मांगेगा कि मैंने तुमको एकाग्रता दी है, अब ध्यान भी तुमसे कुछ लेगा। तो ध्यान तुमसे जब लेगा तो वो जो तुम्हारा लक्ष्य है वो सब, उस सब की वैल्यू जो है ना वो जीरो कर देगा। ऐसा नहीं कि वो तुमसे छीन लेगा, उसको नष्ट कर देगा, जैसे मैंने कहा ना सब नष्ट कर देता है, लेकिन नष्ट करने का तरीका अलग है ध्यान का। वो तुम्हें एक ऐसा लक्ष्य दे देता है, ध्यान तुम्हें ऐसा लक्ष्य दे देता है जिस लक्ष्य के कारण तुम ध्यान कर नहीं रहे थे, तुम तो अपने लक्ष्य के कारण ध्यान कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान सोचो सफल हो गया, और उस एकाग्रता से तुम्हारा जो लक्ष्य था वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अचीव भी हो गया। लेकिन वो अब ध्यान का जो लक्ष्य प्रकट हुआ है, क्योंकि ध्यान से जो एकाग्रता प्रकट हुई है वो एक्चुअल में वो एकाग्रता तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं दी गई थी। ध्यान जो एकाग्रता देता है वो ध्यान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देता है। तो उसी एकाग्रता से तुमने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए, लेकिन तुमने ध्यान से पंगा ले लिया। अब ध्यान तुम्हें कहेगा नहीं, तुमने जो करना था कर लिया अपने हिसाब से,
अब मैं आ गया हूं, तो अब मैं जो लक्ष्य देता हूं उसको प्राप्त करो। तो वो जो तुम्हें लक्ष्य देगा, उस लक्ष्य के सामने तुम्हारे सारे लक्ष्य जो है ना वो टाइनी हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बेबुनियाद हो जाएंगे, बेमतलब के हो जाएंगे, सिर्फ वो एक तरह से सहाई रह जाएंगे जीवन में, मुख्य नहीं रहेंगे जीवन में। और ध्यान तुम्हें एक लक्ष्य दे देगा, क्योंकि ध्यान आपको जो एकाग्रता देता है, वो एकाग्रता कहाँ से आती है? यहाँ वो बुद्धि को एकाग्रता देता है? नहीं, ध्यान एकाग्रता जहां से आती है, उसका जो बीज है वो है ट्रुथ, सत्य। और सत्य जो है यहां से उत्पन्न नहीं होता, बुद्धि से उत्पन्न नहीं होता। बुद्धि पर तो उस सत्य का प्रकाश पड़ता है सिर्फ, और उसके प्रकाश के पड़ने से बुद्धि तीव्र हो जाती है, इनलाइटेड हो जाती है, जिसकी वजह से तुम चीजों को समझ पा रहे हो। लेकिन एकाग्रता वहां से नहीं आई है, वो तो सिर्फ उस पर एक इफेक्ट पड़ा है, सिर्फ बुद्धि पर। एकाग्रता तो सिर्फ एक इफेक्ट है ध्यान का। मूल रूप से वो इफेक्ट आया कहां से? सत्य से आ गया। ध्यान का मतलब है आपने सत्य को जागृत कर लिया, और आप तो झूठ की दुनिया में हो। ऑफिसेज हैं, कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, पूर्ण रूप से सत्य के आधार पर थोड़ी चलते हैं ये सारी चीजें। बिजनेस तो सत्य पर चलता ही नहीं है, बिजनेस तो फॉल्स प्रोमिसेस पे चलता है। मैंने किया हुआ बिजनेस, देखे हुए हैं बिजनेस, मैंने नौकरी की है, सब देखा है। नौकरी भी तो सत्य पर नहीं चलती। जहां आपका मालिक बॉस है, उसका भी एक बॉस है, उसका भी एक बॉस है, उसका भी एक बॉस है, इस तरह से हेयरआर्की है। वहां सत्य की जगह थोड़ी है, वहां पे सिर्फ रिजल्ट की जगह है। सबको रिजल्ट चाहिए, सत्य किसी को नहीं चाहिए। और आप नौकरी में जब आप ध्यान में आ जाते हो, तो आपको जो ध्यान प्राप्त हो रहा है, कोई व्यक्ति है, वो मेरे प्राप्त होने पर भी बड़ी शंका है उसको, तो ये प्राप्ति है भैया। तो उसको जो एकाग्रता जो प्राप्त हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? वो सत्य से हो रही है। तो तुम ध्यान सत्य को जगाने के लिए थोड़ी कर रहे थे। हाँ, तो तुम ध्यान क्यों कर रहे हो? वीडियो अटक रहा है ना, मुझे मालूम है। ये वीडियो अटक रहा है, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। कल भी अटक रहा था थोड़ा। आवाज साफ आ रही होगी, लेकिन आवाज साफ आ रही होगी, साउंड सही आ रहा है। चलो ठीक है, अब सह लो, क्या कर सकते हैं। हम्म। तो ध्यान जो है, जब हम ध्यान करते हैं तो ये सत्य को जागृत कर देता है। सत्य से बुद्धि पर सत्य का प्रकाश पड़ता है, बुद्धि में एकाग्रता आती है, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। लेकिन फिर उस सत्य छुप, तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया, आपने ध्यान छोड़ दिया, तो वो सत्य का प्रकाश थोड़ी छुप जाएगा। नहीं, अभी चेंज नहीं कर पाएंगे ना, फिर वो बंद हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो अब आप समझिए, जो भी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए, और कैसे आपको जो ध्यान है वो बाधा ना बने। और ध्यान का जो स्वयं का जो लक्ष्य है, आपने ध्यान को चुना, लेकिन ध्यान भी तो आपको चुनेगा। तो आपको थोड़ी चीज आपको समझने की जरूरत है इस चीज को। ध्यान ऐसे नहीं बैठ जाएंगे करने के लिए। ध्यान बहुत गंभीर चीज है, और ध्यान ध्यान का मतलब है युद्ध। एकाग्रता मिलती है वो सही बात है, लेकिन ये युद्ध है, ये आपका अपना जीवन का एक युद्ध चल रहा है।
आपको नौकरी बचानी है, बिजनेस करना है, पता नहीं क्या क्या आपको करना है। उसके बाद अगर आप ध्यान ध्यान करने लग जाओगे तो ध्यान का एक अलग युद्ध है। और ध्यान आपका क्षेत्र है बाहर, कंपटीशन है बाहर। और ध्यान का क्षेत्र है आपका शरीर, आपका प्राण, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये उसका क्षेत्र है। तो अगर आप ध्यान करोगे, अगर आपका ध्यान ना लगा, आप बस बैठ ही रहे हो, अलोम विलोम करके जा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान व्यान किया नहीं, हुआ नहीं आपका ध्यान। आप चाहे 10 साल से कर रहे हो, चाहे 20 साल से कर रहे हो, अगर आपको ध्यान से फायदा हो रहा है तो आप ध्यान नहीं कर रहे। ध्यान से फायदा तो वैसे तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ध्यान से कोई फायदा भी होता है। ध्यान से कोई भी फायदा नहीं है, भौतिक रूप से तो कोई भी फायदा नहीं होता। और अगर होता भी है तो वो बहुत बाद में है। और जब वो बाद वाला फायदा आता है तो फायदे की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो अगर आपको ध्यान से फायदा हो रहा है तो अभी तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं किए। सोचो आपका कोई दुश्मन है, हम्म, आप उस दुश्मन को ललकारो कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, जैसे सुग्रीव ने ललकारा ना बाली को। हाँ, सुग्रीव ने बाली से कहा कि बाली बाहर निकलो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तो बाली ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या सुग्रीव, तेरी मृत्यु आ गई है जो तू मुझे बुला रहा है युद्ध के लिए। तो सुग्रीव कहता है मृत्यु तो तेरी आई है, तू बाहर निकल। तो बाली बाहर आते हैं और जो पिटाई होती है फिर सुग्रीव की। तो आप अगर ध्यान के लिए बैठ रहे हो तो आप सुग्रीव हो उस समय। और ध्यान को ध्यान और आप कह रहे हो आप आप तो ललकार रहे हो ना। अब बता, बस ध्यान जो ध्यान के लिए बैठ रहा है वो ललकार रहा है, लेकिन किसको? वो ललकार रहा है प्रकृति को। ये जो त्रिगुणी माया है ना, इसको ललकारना ध्यान है। तो आप ललकारो, हे प्रकृति, हे त्रिगुणात्मक प्रकृति, मैं तेरे तीनों गुणों को ललकार रहा हूं। तेरे तीनों गुणों में शक्ति है तो मुझे रोक के दिखा। मैं तमोगुण को चैलेंज करता हूं, मैं रजोगुण को चैलेंज करता हूं, मैं सतोगुण को चैलेंज करता हूं। रोको मुझे, अगर रोक सकते हो तो। मैं ध्यान में बैठ गया हूं, अब मैं इस प्रकृति से, इस माया से बाहर जा रहा हूं, हिम्मत है तो रोक लो। ये चैलेंज है। ध्यान का मतलब है चैलेंज। क्योंकि आप कौन हो? आप एक व्यक्ति हो ना। तो आपका जो व्यक्तित्व है उसे चित्त कहते हैं। चित्त त्रिगुणात्मक है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से बने हुए हो आप। और ध्यान का मतलब है योग। योग का मतलब है प्लस। तो किसका प्लस? आत्मा का परमात्मा के साथ योग है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का जब योग हो रहा है तो बीच में जो माया है उसको तो हटना पड़ेगा ना। क्योंकि माया के आवरण आपके ऊपर चढ़े हुए हैं। आप ABCD नाम है आपका, किसी के पति, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का बहन, कुछ तो हो आप। वो माया है, आप उसको हटा दे रहे हो। आप आत्म स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। ध्यान का मतलब ही योग, परमात्मा के साथ मिलन। और परमात्मा के साथ मिलन तो ना शरीर का है, ना प्राण का है, ना मन का है, ना बुद्धि का है, वो तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कैसे होगा? जब आवरण हटेंगे तभी तो आवरण को हटाना है। हटो, मुझे योग करना है भगवान से। अब वो जो आवरण है त्रिगुणात्मक, उनको आप कह रहे हो हटो। और वो कह रहे अच्छा बेटा, लाखों लाखों जन्म ले लिए, धन भोग लिया, सुख भोग लिया, प्रेम भोग लिया, अब मुझे बोल रहा हटो। तो हटा के दिखाओ। तो जब कोई व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है तो त्रिगुणी माया अटैक कर देती है उस पर। अब आप ध्यान कर रहे थे सक्सेस के लिए, कहाँ आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, और यहाँ आप पर माया ने अटैक कर दिया। विचार बढ़ गए आपके बहुत ज्यादा।
आपको लगा यार मुझे तो ध्यान ही नहीं लगता, मैं तो बैठता हूँ, मुझे तो विचार आने शुरू हो जा रहे हैं। ये आपकी नादानी है, आपकी नासमझी है, आपकी अज्ञानता है कि आपको किसी ने बताया भी नहीं कि ध्यान का मतलब होता है आप अंदर जाना, आत्म स्वरूप की तरफ जाना। और आप जब अंदर जाओगे तो अंदर जाने का जो रास्ता है वो कहाँ से जाता है? आपके शरीर से, आपके प्राण से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके आनंद से, चित्त से सत्य तक जाता है। ये रास्ता है, बाहर थोड़ी है कोई रास्ता। तो जैसे ही ध्यान करके आपने करने की कोशिश की, आप अपने अंदर चले गए, तो सबसे पहले जो रोकेगा वो आपका शरीर रोकेगा। आपके घुटनों में दर्द हो, खुजली होने के लिए उबासी आएगी, शरीर के प्रति विचार आने लग जाएंगे, नकारात्मक सकारात्मक, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, शरीर के विचार आएंगे सारे। डर बढ़ जाएगा, मृत्यु भाव, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी। पता नहीं कितने ही साधक हैं जो कहते हैं हमें सुसाइडल टेंडेंसीज है। ये क्यों है? ये इसीलिए, शरीर, माया कहती है शरीर ही खत्म कर दो इसका, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा शरीर ना होगा ध्यान। तमोगुण सबसे पहला अटैक करता है, शरीर को खत्म कर दो। तो साधक डर जाता है, भाग जाते हैं। ये गलत ध्यान कर लिया, ये कहाँ फंस गए, ये क्यों हो गया, मैं ऐसा क्यों हो गया। ये युद्ध की शुरुआत, बिना वजह हो जाता है काम ये। कहाँ बेचारा सक्सेस के लिए आया था, सफलता के लिए आया था, कहाँ बेचारा फंस गया। तो पहला, ठीक है। फिर वो करता रहा ध्यान और अपने ध्यान के लिए लगा हुआ है, तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। फिर आते हैं प्राण। फिर माया प्राण पर प्रभाव मारती है। प्राण है सारे संबंध, जितने भी संबंध है आपके संसार में, माता पिता भाई बहन जो भी है, इन सब से आपका ऐसा झगड़ा होगा, लात मार के निकाल देंगे आपको, जायदाद से बेदखल कर देंगे। तुम हमारी संतान नहीं हो सकती, इतनी नकम्मी नालायक संतान हमारी नहीं हो सकती। इस तरह से पति पत्नी का संबंध बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर भी वो रुकता नहीं, फिर भी आगे बढ़ता है। फिर और आगे बढ़ता है तो फिर मन क्या करता है, मन के माध्यम से जब अटैक होता है तो मन में सारी स्मृतियां, पुरानी स्मृति, कोई कर्म किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, तू साधक है, तुम ध्यान कर रहे हो, तुम तो बड़े खराब इंसान हो, तुमने तो ये किया है, तुमने तो वो किया, गिल्ट में डाल देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो ध्यान कर रहे हो ना, तो क्यों, क्या क्या है ध्यान, तुम क्यों कर रहे हो ध्यान, और क्या हो रहा है ध्यान से, और ध्यान कैसे करना चाहिए। फिर मन पकड़ देता है। फिर वहां से भी निकल गया तो आगे बुद्धि है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मैं ही हूं, मैंने ध्यान में ये देख लिया, मैंने ध्यान में वो देख लिया, मैं स्वयं ही कोई अवतार हूं, मैं स्वयं ही कुछ हूं, मैं किसी का ध्यान क्यों करूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, रावण बन जाता है आदमी, देवों को अपने पैर की जूती समझने लग जाता है। मैं देवों से भी ऊपर हूं, मैं इंसान हूं। गीता में इंसान की बात की गई है, देवों की तो बात ही नहीं है। भगवान ने मनुष्य का शरीर अपने जैसा बनाया है, देवों की बात थोड़ी है। वो देवों से भी ऊपर उठ जाता है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कितने ही साधक हैं जो, जिनकी मट्टी पलीत हो जाती है, बुद्धि का हरण हो जाता है, पता भी नहीं चलता बेचारे को। ये ध्यान है। तुम क्यों कर रहे थे ध्यान? इसलिए कर रहे थे, तुम तो सफलता के लिए ध्यान कर रहे थे, अच्छे शरीर के लिए ध्यान कर रहे थे, अच्छी सोच के लिए, सकारात्मकता के लिए ध्यान कर रहे थे। ये इतनी नकारात्मकता ध्यान से कैसे आ गई, ये कैसे संभव है? हाँ, ये ही है सच्चाई ध्यान की। ध्यान व्यक्तिगत नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए ध्यान नहीं है इस संसार में।
ध्यान है आत्मा के लिए, परमात्मा और आत्मा के मिलन के लिए है ध्यान। तुम अगर अपने स्वयं के व्यक्तित्व की बलि चढ़ा सकते हो तो तुम ध्यानी हो सकते हो। तुम अगर स्वयं से प्रेम करते हो कि मैं ये रहूं, मैं वो बनूं, मुझे लोग जाने, और इसलिए तुम ध्यान कर रहे हो कि लोग तुम्हें जाने, तो तुम नहीं बढ़ पाओगे आगे। है ना? तो फिर हम ध्यान करते क्यों हैं? क्यों क्यों करना चाहिए? मैं भी तो ध्यान करता हूँ, मैं पिछले 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं क्यों करता हूँ ध्यान? क्या मुझे पता था ये होगा? नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। क्यों ध्यान क्यों करते हैं? मैंने तो दीक्षा ली गुरुदेव से 2014 में, नवंबर 2014 में मैंने गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग से दीक्षा ली। उन्होंने कहा बेटा नाम जपो, ध्यान करो, इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। और ज्ञान विज्ञान वो सब तो हमने कभी सोचा भी नहीं। हमें तो गुरुदेव की दो ही बातें समझ में आई। पहली कि बेटा इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और भौतिक शांति होगी। बस अपने काम की बात समझ में आई, बाकी गुरुदेव ने क्या बोला हमको कोई मतलब नहीं तो हमने कर दिया शुरू ध्यान। नाम बताया गुरुदेव ने, नाम जपा, ध्यान किया, तो देख रहे हैं भाई बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही। हम तो बीमारी के लिए कर रहे थे, बीमारी बढ़ती गई। रीढ़ की हड्डी, स्पॉन्डिलाइटिस था, सोचा ठीक हो जाएगा ध्यान करने से, गुरुदेव ने कहा ठीक होगा। पहले 30 दिन का मेरा अनुभव ऐसा रहा कि 30 दिन में मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी ठीक होगी, मुझे ऐसा लगा। और जो दो छोटी मोटी कुछ बीमारियां थी वो भी बिल्कुल बेअसर होगी, ठीक होगी बिल्कुल। 1 महीने का अनुभव है मेरा, पहला 1 महीना मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। मैंने यही सोचा, मैंने कहा भाई कमाल होगी, गुरुदेव का ध्यान किया ये सब हो गया। 1 महीने बाद सारा सारी बीमारियां वापिस आनी शुरू हो गई। फिर मैं सोच में पड़ गया, यार नाम भी जप रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ, पहले कैसे ठीक हो गई थी बीमारी? पहले कैसे मैं ठीक होने लग गया था? अब भाई फिर से कैसे बीमार होने लग गया? 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, बीमारी और बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई, भौतिक अशांति बढ़ गई। 3 साल बीत गए, गुरुजी ने शरीर त्याग दिया 2017 में, और हम ना घर के ना घाट के, हम कभी गुरुदेव से मिले नहीं, गुरुदेव का कभी चरण स्पर्श नहीं किए, गुरुदेव से कभी बात ही नहीं हुई कि गुरुदेव हम बड़े लाचार इंसान हैं, हमारा बेड़ा पार करो। अब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, अब कौन कराएगा ध्यान? अब तो हमारी नैया अधर में लटकी तो क्या डूब गई, हमारे पास रोने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं, तो हम रोए। गुरुदेव गुरुदेव क्यों चले गए गुरुदेव, अब क्या होगा हमारा? हम तो पहले ही मरे हुए हैं, अब हम कैसे, कौन बचाएगा हमको? और फिर 1 साल और बीत गया, 4 साल बीत गए, 1 साल और बीत गया, 5 साल बीत गए। ना भौतिक शांति, ना आध्यात्मिक शांति, ना शरीर में शांति, ना मन में शांति, ना प्राण में शांति, कहीं भी शांति नहीं, सब जगह शांति, सब जगह आग लग गई पूरे जीवन में। ये सच्ची घटना है, निस्ते नाबूद कर दिया ध्यान ने। राख कर दिया, जला दिया, भस्म कर दिया, खत्म ही कर दिया। सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनना है जीवन में, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चे पालने हैं, सब खत्म कर दिया, राख हो गए, भस्म हो गए, मर गए एक तरह से। फिर एक दिन, घटना घट गई अचानक। फिर मन में आया कि गुरुदेव हमें आपसे प्रेम है, सब कुछ लुट गया, तबाह हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी हमें आपसे प्रेम है बहुत, आपको नहीं छोड़ सकते, ना ही आपका दिया हुआ नाम जो छोड़ सकते। सब कुछ छोड़ देंगे, जीवन भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, परिवार भी छोड़ दिया, आपके चरणों में रख दिया,
जीवन भी छोड़ दिया, जीने की इच्छा भी छोड़ दी, ठीक होने की इच्छा भी छोड़ दी। इस संसार में कोई भी इच्छा नहीं है, बस अब एक ही इच्छा है कि आपका नाम लेकर आपकी तरह बस आप में लय हो जाना। आपको नहीं छोड़ सकते। सब कुछ खत्म होने के बाद तो कौन कहता है गुरु कैसा है, सब छोड़ के चले जाते हैं तो इतने देर में। लेकिन हम पर प्रभु की कृपा रही, हम पर गुरुदेव की कृपा रही कि उन्होंने हमारे अंदर अलग ही भाव जगा दिया। बर्बाद होने के बाद भी हमारे अंदर ये भाव जगा दिया कि मुझसे प्रेम करो। तो हमारे अंदर वही भाव जाग गया और फिर गुरुदेव आए, स्वप्न में आए। फिर हमारे हृदय चक्र में घटना घटी। फिर हमने अपने अंदर सत्य की जागृति को देखा, हमने भगवान के जन्म को देखा, अपने हृदय में देखा। उस ध्यान से, उस नाम जप से हमारे हृदय में भगवान का जन्म हो गया, आत्मा का जन्म हो गया, आत्मा जागृत हो गई, गुरु जागृत हो गया। और फिर पहली बार 5 वर्षों के बाद पहली बार हमने अपनी पंच इंद्रियों से ऊपर की अवस्था को महसूस किया। पहली बार ना कुछ सुना, ना कुछ देखा, ना कुछ महसूस किया, कुछ भी नहीं। बस ऐसी जगह चले गए ध्यान में जहां कुछ भी नहीं है, ना रोशनी है, कुछ भी नहीं है, ना अंधेरा है, अंधेरा भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है। अब ये कैसी जगह है? हम तो अंधेरे और प्रकाश को ही जानते हैं, लेकिन हम ऐसी जगह चले गए जहां ना अंधेरा है ना प्रकाश है। अंधेरा क्या है? अज्ञानता अंधेरा। जब आप निद्रा में होते हो ना, जब रात को सोते हो तो अंधकार है। सोने का मतलब है अंधकार। आपने ऐसे आंखें बंद की तो आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, ये अंधकार का मतलब है अज्ञानता। जब हम चक्षु खोलते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। आंखें बंद कर लेते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो ये अज्ञानता है। लेकिन हमने जब ध्यान में हम चले गए तो वहां पर अंधेरा नहीं है, क्योंकि वहां पर अज्ञानता नहीं थी। वहां पर हमने कुछ जाना, और जाना तब जाता है जब प्रकाश हो। प्रकाश के बिना कुछ भी जाना नहीं जाता। लेकिन प्रकाश जैसा तो कुछ भी नहीं था। जैसे ये प्रकाश है, ट्यूबलाइट जल रही है, वहां तो ऐसा लाइट नहीं थी। और ना ही आंखें बंद करने वाला अंधेरा था, क्योंकि ज्ञान था। ज्ञान है तो अंधकार नहीं हो सकता। अगर ज्ञान है तो प्रकाश की वजह से होता है, लेकिन प्रकाश भी नहीं है। तो पहली बार ध्यान अवस्था को हमने महसूस किया। वहां से ध्यान का जो लक्ष्य था, आत्मा की जागृति और उस आत्मा का पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य, पूर्ण स्वराज। वहां से एक नया युद्ध शुरू हुआ। मेरे जीवन में इस घटना को घटने के लिए 5 वर्ष लगे। इन 5 वर्षों में ध्यान ने हमें निस्ते नाबूद किया पहले। और जब हम जागृत हुए आत्म रूप में, जब भगवान का जन्म हुआ, तब हमें गीता समझ में आने लगी बिना पढ़े। जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब ये बात समझ में आई कि कहाँ सृजन कर रहे हैं। इस धरती लोक पर तो वो जन्म ही नहीं लेता, वो तो अजन्मा है, वो तो अजन्मा है, वो तो जन्म ही नहीं लेता, फिर वो प्रकट कहाँ हो रहा है? तदात्मानम सृजाम्यहम्, प्रभु कहाँ सृजन कर रहे हो? धरती पर तो पैदा नहीं होते, अजन्मे हो, तो सृजन किस लोक में हो रहा है तुम्हारा? तब पहली बार ज्ञान हुआ कि उसका सृजन हृदय में होता है। और हमारे हृदय में हो गया। और जहां भगवान है वहां भगवान का ज्ञान भी है, वहीं पर ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द है, शक्ति है, सब कुछ वहीं पर ही है। सारे वेद पुराण, सब पुराण तो नहीं, वेद उपनिषद ब्रह्मत्रयी सब कुछ वहीं है। अब ध्यान से जो प्रकट होने लग गया वो अद्वैतवाद था। आज हमें कोई पूछे कि तुम ध्यान क्यों करते हो? हम भी ध्यान करना चाहते हैं, हम भी कुछ पाना चाहते हैं, हम भी सक्सेस होना चाहते हैं। हम उन्हें कहते हैं भाई ध्यान से कोई सक्सेस थोड़ी है। जो सक्सेस मुझे मिल भी रही है, जो थोड़ी बहुत जानकारी, जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, प्रेम ही मेरी सक्सेस है। जो भौतिक संसार चल रहा है या कुछ चल रहा है, इसके लिए तो मैं कोई काम ही नहीं कर रहा।
ना नौकरी है, ना बिजनेस है, ना कोई 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 ऑब्जेक्ट, कोई लक्ष्य ही नहीं है। भौतिक रूप से जीवन चल रहा है, ये तो बहुत नीचे दिखता है। ये जो जीवन चल रहा है भौतिक रूप से, ये तो बहुत नीचे दिखता है चेतना के हिसाब से। ये तो शरीर का जीवन चल रहा है नीचे। उसकी जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए हम रगड़ खा रहे हैं। लेकिन मूल रूप से जो मैं भाव है या मैं आत्मा जो है, वो तो बहुत, उसका तो लक्ष्य ही अलग है। वो तो कुछ और ही देख रही है ऊपर। वो तो हर जगह ईश्वर को अनुभव कर रही है। हर घटना में ईश्वर अनुभव होता है। हर बात पे स्वाध्याय होने लग जाता है। ईश्वर की इच्छा प्रबल हो जाती है हर चीज में। हम आज ऑटो में जा रहे, तो अभी क्या है ना, कलकत्ता में वो बारिश हो रही है, वो बूंद बूंद हो रही है बारिश, ना खुल के बारिश होती है ना बारिश रुकती है। तो ऑटो वाले भैया जी बोल रहे हैं, गाली दे के बोल रहे हैं। अब गाली देता है इंसान, नॉर्मल स्वाभाविक रूप से बात करते हैं तो गाली देते हैं ना, ये क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी धीरे धीरे बारिश हो रही है, ना रुक रही है, हम तो बड़े परेशान है, ये है वो है। तो हम उसकी बात को जब सुन रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध इंसान कैसे तन के बात करता है। हमें बड़ी परेशानी हो रही है, अब वो बारिश हो रही है बूंद बूंद, लेकिन उस व्यक्ति को बड़ी परेशानी हो रही है और बड़ा नाराज है इस बात से। क्यों हो रही है ये बारिश, क्यों ऐसा हो रहा है, हमको बड़ी परेशानी हो रही है। तो भगवान की रजा में राजी नहीं है एक आम इंसान जो ध्यान नहीं करता है। अच्छा, वो इंसान क्या मंदिर नहीं जाता होगा? जाता है, सुबह शाम पूजा करता होगा, किसी न किसी इष्ट को, देव को, देवी को मानता होगा, एक को नहीं 10 को मानता होगा, लेकिन उसी की रजा में उसकी रजा नहीं है। ये बड़ी छोटी सी बात है। हम सभी वैसे ही हैं। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जहां शिकायत है, हमारे जीवन में जहां शिकायत है, वहां भगवान की विरोध है। जीवन से शिकायत का मतलब है भगवान से विरोध। अब जो व्यक्ति भगवान से विरोध करता है, उसका योग से क्या संबंध, उसका ध्यान से क्या संबंध? अगर वो ध्यान करता भी है लेकिन भगवान का विरोध करता है, तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई ना। कि ध्यान में तो भगवान के साथ योग हो रहे हैं कि भगवान अपने में मिला लो, अपने जैसा कर दो, और जैसे ही बाहर आए संसार में तो कहा ये क्यों है भगवान, ऐसा क्यों है। उसी परमात्मा के साथ जिसके साथ ध्यान और योग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के विरोध में कह रहे हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो, ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। एक दूसरे के प्रति निंदा है, द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है। तो उस ईश्वर के साथ जिसके साथ योग कर रहे हो, उसकी सर्वव्यापकता के विरोध में हो, कि उसमें तू नहीं बसता, इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, वो प्राणी चल रहा है उसके अंदर भी, तो घट घट का वासी है ना परमात्मा, तो वहां भी विरोध है। जो व्यक्ति सब समय प्रसन्न चित्त नहीं है, वो भगवान के विरोध में है। अब क्या करोगे तुम तो हर समय प्रसन्नचित्त नहीं रहते, झगड़ा होता है, एक्सेप्टेंस नहीं है। बॉस ने कहा कि ये गलत है, हालांकि बॉस ही गलत है, समझो तुम्हारा बॉस ही गलत है, या तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति है वो गलत है, तुम्हारी माता जी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे गलत है, तुम सही हो। लेकिन उसने कह दिया कि तुम गलत हो, तो तुमने कहा नहीं तुम गलत हो। तो ये जो विरोध तुम इंसान का कर रहे हो, इसमें तुम्हें बैक हैंड पे वो परमात्मा नहीं देखता जो तुमको नचा रहा है। ईश्वर, क्या बताएं ईश्वर के बारे में, क्या बताएं, ये इतना जिद्दी तत्व है, इतना बदमाश है ये ईश्वर। ये हर समय तुम्हारे साथ खिलवाड़ करता है, पॉजेसिव है बहुत। हर समय तुम्हें चेक करता है कि उसकी स्मृति तुम्हें कहीं भूल तो नहीं गई। तुम्हें ऐसे ठोकर लगवा देगा, ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, अंगूठे से खून निकल गया, तुम बोलोगे, गाली निकल जाएगी मुंह से, दर्द होगा, ये क्या हो गया यार, किसने रख दिया, कौन बेवकूफ है यार, कौन रखता है। वो देखता है कि दुख में मेरी स्मृति भूल गई इसको, ये तो प्रसन्न चित्ती नहीं है, ये तो खुशी नहीं है, ये तो दुखी हो गया। अब मेरे योग में मुझे प्राप्त करके कोई कैसे भूल सकता है।
किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारी बुराई हो गई, देख रहा है कि बुराई में मुझे याद रख रहा है कि नहीं। वो चाहता है कि 24 आवर्स उसकी स्मृति तुम्हें बनी रहे, इतना पॉजेसिव है। दो प्रेमी होते हैं ना, प्रेमी, नया नया प्रेम होता है जब बच्चों का ये जब बच्चे होते हैं ना 18-19 साल के हो जाते हैं तो प्रेम हो जाता है। जब बच्चे 14 साल के हो जाते हैं तब दोस्ती होती है। 12-13 साल से लेकर 18 साल तक दोस्ती प्रबल रहती है। 18-19 साल के बाद प्रेम प्रबल हो जाता है। तो जब दोस्ती प्रबल होती है तो दोस्त ही चाहिए बस, फिर माता पिता नहीं चाहिए उनको, सिर्फ दोस्त चाहिए। और 18-19 के बाद प्रेम चाहिए, दोस्त नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। तो हर समय पॉजेसिव हो जाता है व्यक्ति। पहले दोस्त के प्रति पॉजेसिव रहता है कि मेरे से दोस्ती छोड़ के दूसरे का दोस्त क्यों बन गया। फिर प्रेमी के प्रति कि मेरे अलावा किसी दूसरे से बात क्यों कर रहा, मेरे अलावा किसी दूसरे को क्यों देख रहा, बात ही क्यों की किसी दूसरे की, पॉजेसिव हो जाते हैं ना। हाँ, भगवान आपसे 1000 गुना ज्यादा पॉजेसिव है। तो सोते समय भी देखता रहता है कि अगर खांसी के लिए उठेगा, खांसेगा, खांसेगा तो क्या करेगा, कैसा रिएक्शन होगा, खांसी दो इसको, रात भर जगाओ खांसी देके, क्या करता है, कैसी स्मृति है, इतना ज्यादा वो अंदर टेस्ट लेता है। हर समय तुम्हें ही देखता रहता है। तो जो व्यक्ति ध्यान से, योग के माध्यम से उसको जान लेता है, उसकी हरकतों को पहचान लेता है, ईश्वर के अस्तित्व को पहचान लेता है, तो वो हर समय सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की स्मृति में रहता है। क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ क्रेडिट मिला, कहाँ क्रेडिट नहीं मिला, उस इस बात की फिक्र ही नहीं रहती। हर समय वो एक ही चीज देखता है कि जो करने वाला है ये मेरा प्रेमी है, ये ईश्वर है, यही कर रहा है बदमाशी सब। और फिर डर खत्म हो जाता है भगवान के प्रति, फिर प्रेम हो जाता है, फिर तू तड़ाका होती है सीधी। पहले तो भगवान श्री, आप, नमस्कार, दंडवत प्रणाम, भगवान को नहा धो के टच करो, भगवान के मंदिर में न जाओ, सिर पे चुन्नी रखो, ये करो, साफ नहा धो के करो, ये सब रहता है। और जब उसके प्रेम के बदले में तुम्हारे अंदर उसके प्रति प्रेम हो जाता है, तब तू तड़ाक है। भगवान और भक्त के बीच की जो बातचीत है ना, वो दोस्तों की तरह है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर सीधा तू तड़ाक है, तूने ऐसा क्यों किया, तू कर क्या रहा है। फिर भक्त अपनी सारी जिम्मेदारियां भगवान पर डाल देता है। अब गलती भक्त खुद करेगा, जिम्मेदारी डालेगा भगवान के ऊपर में, तूने मेरे से ऐसा, तू क्यों किया ऐसा, मेरे को उठना था 6 बजे, तूने उठाया 7 बजे, क्यों। अब दोष सारा भगवान पे उल्टा जाता है। भक्त का कहीं कुछ भी हो, वो सीधा बोलेगा तूने क्यों किया ऐसा क्योंकि उसको ईश्वर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं, कोई दूसरा कारक ही नहीं है, उसके नुकसान का कोई दूसरा कारण ही नहीं है। उसका नुकसान किसी इंप्लॉय की वजह से हो गया, किसी की वजह से हो गया, उसको इंप्लॉय दिखता नहीं है, इंप्लॉय नहीं नुकसान, वो सीधा ईश्वर, उस प्रेमी को पकड़ता है, ये क्या किया तूने, उससे उसको ऐसा क्यों करवाया उससे। तो अब जो मालिक है वो एम्प्लॉय पे गुस्सा नहीं होगा, एम्प्लॉय सोचेगा अरे मैंने तो नुकसान कर दिया लाखों का। अब मालिक कंपनी से निकाल देगा, मालिक कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा लेके आओ, कोई बात, हटा दो इसको। मालिक ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, और बेचारा एम्प्लॉय सोच रहा है ये मालिक कैसा है भाई, बड़ा दयालु मालिक है। दयालु वैलू कुछ नहीं है, उसका योग हो गया भगवान के साथ, वो तुमको देख ही नहीं रहा है वो तुमको देख देख ही नहीं रहा है। जिसने जो टूटा है उसका हिसाब उसको लेना है जाके, अभी वो छोड़ा, वो भूला नहीं है तो तुम दोषी नहीं हो, उसको ये मालूम है, दोष तुम्हारा नहीं है। तो दोष किसका है, जिसकी जिम्मेदारी है उसकी। खाना नहीं पका घर में, तो दोष किसका है, ईश्वर का है। लेकिन जब जब तुम हर समय उसको देखते हो, और ईश्वर भी तुमको देखता है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम ईर्ष्या नहीं कर सकते, किसी का फायदा नहीं उठा सकते, किसी कर्म का भाव नहीं ले सकते, क्रेडिट नहीं है कुछ भी, ग्लानि नहीं है, मैं नहीं है, सब तू है।
भगवान हमारा मित्र है, ये बात तब समझ में आती है जब उसके साथ योग हो जाता है, और तब समझ में आता है कि हमारे संसार में कर्म कांड ने हमें भगवान से कितना दूर कर दिया। और गुरुदेव रामलाल जी स्याग की जो दीक्षा है ना, उसमें एक भी कर्म कांड नहीं है। जो 5 साल मैंने दुख सहे ध्यान से, गुरुदेव ने दया नहीं दिखाई। आज मुझे समझ में आता है कि गुरुदेव से बड़ा दयालु कोई नहीं। अगर उस समय दया कर देते जिस समय मैं अज्ञान था, तो मैं आज भी अज्ञान ही रह जाता। अब मुझे समझ में आता है कि उस अज्ञानता पर दया ना करना ही उसकी दया है। कोई कर्म कांड गुरुदेव ने कभी भी नहीं दिया, और मैं 5 सालों तक कर्म कांड में फंसा रहा। एक भी कर्म कांड नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ध्यान भी एक बीच में माध्यम, वो भी हट जाता है समय आने के बाद। डायरेक्ट भगवान के साथ बातचीत है, प्रत्यक्षानुभूति है। जो तुम्हें चाहिए हर समय मौजूद है, कोई दुख नहीं है, हर समय आनंद की अनुभूति होती है। इसे ही कहते हैं भगवान की स्मृति जब बनी रहती है। जब हर समय भगवान की स्मृति बनी रहती है, तब हर समय आनंद की अनुभूति होती है। कोई दुख आपको पकड़ ही नहीं सकता। बड़ा साक्षात्कार है, ये ध्यान है, ये ध्यान का फल है। आपको सारी चीजों से मुक्त कर देता है, संसार की सारे चीजों को नष्ट कर देता है। परिवार बना रहता है, परिवार के साथ संबंध बना रहता है, लेकिन दुख और सुख जो जीवन में चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। उनके लिए भगवान दायी नहीं है, वो तो कर्म कार्मिक है। कुछ नए साधक जुड़ते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया, आज ये क्यों हो गया, आज ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ऐसे प्रश्न होते हैं उनके। उनको लगता है ध्यान में आके पता ही नहीं वो क्या हो गए। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है ध्यान में। तो आप अगर ध्यान कर रहे हो, पहले जानो कि ध्यान युद्ध है। और जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा कि बाली युद्ध करने आ, तो अकेला नहीं गया था, भगवान राम के सहारे गया था। और तुम जब ध्यान में ध्यान कर रहे हो ना, तो सुबह उठ के जीवन की शांति के लिए ध्यान मत करो, ध्यान करो गुरु की शरण में जाकर। समर्थ सदगुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। न सूर्य का ध्यान करना चाहिए, न चंद्र का ध्यान करना चाहिए, न ज्योति का, न नासिका का, किसी चीज का ध्यान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सारे प्रकृति जनित हैं, गुणात्मक हैं। और कोई भी गुण, किसी चीज में भी कोई गुण है और उसका हम ध्यान करते हैं, तो उसका गुण आ जाएगा आप में। तो ध्यान किसका करना चाहिए? त्रिगुणा अतीत का करना चाहिए। तो आप कृष्ण का और राम का ध्यान करने लग जाओगे। कृष्ण और राम का ध्यान नहीं कर सकते आप। उनका नाम जपा जाता है ईश्वर के हिसाब से, लेकिन ध्यान नहीं किया जाता भगवान का। ध्यान सिर्फ गुरु का किया जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो भगवान का नाम, राम का हो या कृष्ण का हो, वो नाम देते हैं। भगवान के नाम के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होता। लेकिन ध्यान भगवान का नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान के लिए आपके पास एक एक चेहरा है ध्यान का। किसका है? राम भगवान का चेहरा किसी को मालूम है? कृष्ण भगवान का चेहरा किसी को मालूम है? कहते हैं भाव स्वरूप है। भाव का ध्यान कैसे करोगे? भाव तो भाव है, भाव का ध्यान नहीं होता है। गुरु का चेहरा होता है, उस चेहरे का ध्यान किया जाता है, और यहाँ पर किया जाता है। ये त्रिगुणातीत, ये गुणातीत जगह है। यहाँ कोई भी गुण नहीं है, ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। यहाँ पर ध्यान किया जाता है और यहाँ पर गुरु बैठता है। तो गुरु त्रिगुणातीत है। तो ध्यान करने का मतलब है अलोम विलोम नहीं। लोग सांसों पे नाम जपते हैं, नहीं। सो हम, सो हम, ऐसा ऐसा जपते हैं, सांसों पर जपते हैं। नहीं, यहाँ ध्यान करो आज्ञा चक्र पर। जो मुस्लिम होते हैं वो अल्लाहू जपते हैं, अल्लाहू, अल्लाहू, सो हम, सो हम, अल्लाहू, अल्लाहू, हु, अल्लाह, अल्लाह अंदर, हु बाहर, अल्लाह हु, अल्लाह हु। ऐसे ही हिंदू करते हैं, सो हम, सो हम। ये सारे मंत्र हैं। ओम, ओम से चेतना नीचे से ऊपर उठती है।
लेकिन ये सारे नाम जप हैं, ये इन सब चीज़ों से आपको भौतिक उन्नति होगी, भौतिक शांति होगी, या फिर भौतिक रूप से आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन आपका उद्धार नहीं होगा इससे। ध्यान जब करना है तो किसका ध्यान करोगे? ध्यान एकमात्र गुरु का किया जाता है। आप किसी भी शास्त्रों को उठा लो, कुछ भी उठा लो, नाम के साथ ध्यान आवश्यक है। अच्छा, कलयुग में ना जो ये है ना, क्या नाम है इनका, तुलसीदास जी, इन्होंने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरी पारा। कलयुग में ध्यान नहीं बोला गया है, क्योंकि मैंने आज पूरा सत्संग किया ना, तो इसमें बोला ना कि ध्यान क्या है, युद्ध है त्रिगुणी माया से। कलयुग नहीं प्रकाश होने देना चाहता, ध्यान का मतलब है प्रकाश में जाना। तो ये जो समय है कलयुग का, ये आपको ध्यान में नष्ट कर देगा, जाने नहीं देगा, पागल कर देगा। तो सिर्फ नाम जपने के लिए कहा जाता है। अब नाम जपने के लिए क्यों कहा जाता है? नाम जप एक बीज है, उसी नाम जप के बीज, वो बीज जब लग जाता है अंदर, तब गुरु प्रस्तुत होता है। फिर गुरु जो नाम देता है, फिर उस नाम को जपा जाता है, उस नाम से फल प्राप्त, एक फल होता है। बीज गुरुदेव जो देते हैं ना मंत्र, उसे बीज मंत्र कहते हैं। तो पहले नाम, पहले भगवान का नाम, उस नाम से गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु जो देता है वो बीज, उस बीज से फल की प्राप्ति होती है, वो फल ध्यान है। नाम से, नाम जपोगे ना तो ध्यान नहीं प्राप्त होगा आपको। नाम क्या करता है? पात्रता सिद्ध करता है, आपको एलिजिबल करता है ध्यान के लिए। तो कलयुग में लोगों के कर्म ऐसे हैं कि कोई भी पात्र नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा नाम जपो, नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में पात्रता अगर किसी की सिद्ध हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो नाम पात्रता सिद्ध करता है। और गुरु को, अगर गुरु जो पात्र हो गया और गुरु उसको मिल गया, तो वो पात्र में उड़ेल देता है, गुरु अपने आप को, स्वयं को उड़ेल देता है उस पात्र में। तो वो जो पात्र है, जिसका वो पात्र है, वो स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होता है। और गुरु ही त्रिगुणातीत है, एकमात्र गुरु ही है जो मुक्त है, स्वतंत्र है। तो आप अगर शिष्य हो तो आप मुक्त नहीं हो सकते, आप गुरु में लय नहीं हो जाओगे, आप गुरु रूप नहीं हो जाओगे, आपका गुरु में रूपांतरण नहीं होगा, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। शिष्य कभी कोई मुक्त नहीं हुआ, शिष्य हमेशा लय हुआ है। तो ध्यान क्या है? लय हो जाना है, नष्ट हो जाना है। और सृजन किसका है? गुरु का है, आत्मा का है, कृष्ण का है। सृजाम्य हम, एक ही सत्ता है जो आज्ञा चक्र पर है, उसे ही गुरु कहते हैं, उसे ही आत्मा परमात्मा, उसे ही सब कुछ कहते हैं। एकमात्र एक ही सत्ता का राज्य है आज्ञा चक्र पर। इसीलिए उसी एक सत्ता का ध्यान किया जाता है, जो भौतिक संसार में नीचे उतर कर भी माया से अतीत रहता है। और आप भी, शरीर आपका रहेगा, मन प्राण सब कुछ रहेगा, लेकिन आप मायातीत हो जाओगे, त्रिगुणातीत हो जाओगे। शरीर के रहते हुए आप त्रिगुणातीत हो जाओगे। जिस दिन आप त्रिगुणातीत हो गए, उस दिन आप आत्म रूप में स्थित हो जाओगे। ये ध्यान का लक्ष्य है। भौतिक रूप से कंपनी खड़ी करनी है, कंपनी बनानी है, वो ध्यान का लक्ष्य नहीं है। वो तो एकाग्रता से हासिल होता है, ध्यान से एकाग्रता, एकाग्रता से लक्ष्य हासिल हो जाता है। लेकिन लक्ष्य हासिल होने के बाद वो गाड़ी रुकती नहीं है, वो अपना काम करती है। और जब इंसान जागृत हो जाता है, फिर उसकी सारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती है। चेतना उसको ठीक कर देती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। सारी बीमारियां चेतना ठीक करती है। चेतना में एक शक्ति है, प्राण शक्ति है, हमारे अंदर की प्राण शक्ति हर चीज को क्योर कर सकती है, कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो जब आपकी प्राण शक्ति उच्च केंद्रों में चली जाती है, तब डिसीजेज जो है क्योर होनी शुरू हो जाती है। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, वो आएगा, वो मेंबर्स के लिए है, जो चैनल की मेंबरशिप लेंगे वो देख पाएंगे वो वीडियो। उसमें मैंने, वो वीडियो है चक्रों का, जो हमारे 6 चक्र है ना, हम 6 चक्रों की क्लींसिंग करते हैं, 6 चक्रों का ध्यान करते हैं, या 6 चक्रों के ऊपर में बहुत कुछ करते हैं। बिजनेस है, 6 चक्र बिजनेस है ये समाज के लिए। ये किसी ने बिजनेस करना है अध्यात्म में, तो वो चक्रों के ऊपर में स्टडी करे। चक्रों की क्लींसिंग होती है घंटी से, नाद से, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर किसी ने सच में स्वयं को, स्वयं के चक्रों को शुद्ध करना है, तो डायरेक्ट चक्रों पे काम करने की जरूरत ही नहीं है।
हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो साइंस है, भगवान की तरफ जो साइंस सनातन धर्म ने दी है हमें, वो हमें चक्रों के बारे में, चक्रों की वर्किंग नहीं बोलती, चक्रों के ऊपर में काम करने के लिए नहीं बोलते। वो हमें क्या कहते हैं? वो हमें सेवा, भक्ति, ना ज्ञान, इन चीजों की तरफ मोड़ते हैं, और वो हमें कहते हैं कि हम ईश्वर को अपने साथ जोड़ें, भगवान को अपने साथ जोड़ें। तो ये जो 5 चक्र हैं, ये कैसे 5 तत्वों से संबंध है, कैसे इन चक्रों को क्लीन किया जाता है, उसके ऊपर में एक वीडियो मैंने बनाया है। उसको मैं एडिट करूंगा, अब एडिट करने में 2-3 दिन लगेंगे शायद, तो वो आएगा। तो वो मेंबर्स के लिए है, जो चैनल के मेंबर होंगे वो देख पाएंगे। तो आप मेंबरशिप जरूर लेना, ज़रूरी है ये। ठीक है, तो ये है ध्यान। और सत्संग में जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो आप इसमें सहयोग करें। एक वीडियो मैं हमेशा चलाता हूँ सत्संग के लिए, जो एक तरह से सत्संग में सहयोग के लिए एक गुजारिश है। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मुझे उम्मीद है कि जो सत्संग आप देख रहे हैं, इससे आपको आपकी साधना में थोड़ी सहायता मिलेगी, आपकी साधना को समझने में। मैं पूरा दिन पूरी रात मैसेजेस पे, साधकों के साथ फ़ोन पे या प्रचार में लगा रहता हूँ। मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सत्संग जो है, ये जो ज्ञान गुरुदेव ने दिया है, ये सब लोगों तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे। सिर्फ ज्ञान बांटना ही सत्संग का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं इससे कुछ सोशल वर्क भी करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर गाय है, और गाय के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ सत्संग के माध्यम से। कुछ लोगों के लिए मेडिसिन्स, और कुछ लोगों के लिए अन्य सहायता जैसे पुस्तकें या फिर एडुकेशन में भी मैं सत्संग की तरफ से सहयोग करना चाहता हूँ। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि अगर आज का सत्संग आपको अच्छा लगा है तो आप अपनी तरफ से इस सत्संग में सहयोग करें, ताकि मैं दूसरे कार्य भी कर सकूं और अपने परिवार को भी चला सकूं। मैं पूरी तरह से सेवा से निवृत्त हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ सत्संग और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करता हूं। अपनी साधना से आने वाले परिवर्तनों को लोगों तक लेके जाता हूं, ताकि उनको उनकी साधना को समझने में मदद मिले। जो लोग गुरु ढूंढ रहे हैं या जो लोग साधन पथ पर चल रहे हैं, जो भ्रमित हैं, साधना को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी सहायता के लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। आप सब भी मेरे इस कार्य में मेरा सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आज का सत्संग आपको अच्छा लगा है तो 51 रुपये, 101 रुपये, 151 रुपये का सहयोग जो है वो आप दे सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं वो पेपल से सहयोग कर सकते हैं। जो भारत में रहते हैं वो फ़ोनपे से, गूगल पे से और अन्य जो भी UPI IDs हैं उससे सहयोग कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 8777211139। जो साधक विदेश से सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं वो भी सहायता कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग विदेश में रहते हैं वो थोड़ा सहयोग ज़्यादा कर सकते हैं, लगभग $5 के आसपास। अगर आपको अच्छा लगता है सत्संग तो $5 के आसपास आप सत्संग में सहयोग करें। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। ये सत्संग ऐसे लोग भी देखते हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपना कोई रोज़गार नहीं है, या कुछ लोगों का अपना रोज़गार नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये सत्संग पूर्ण रूप से निःशुल्क है। लेकिन जो चाय पानी के लिए दिन में 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं, वो सत्संग में कम से कम इतना सहयोग ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरा सहयोग करें, ताकि मैं अपने सत्संग को प्रेजेंटेशन के रूप में बेहतर बना सकूं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।
आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? हाँ, पहले मैंने जवाब दिया हितेश का। हितेश, मेरे भाई, आपने जो कुछ भी लिखा है, ये आपके आपका साक्षात्कार है। ठीक है, बीच में आवाज नहीं आ रही थी ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये आपका साक्षात्कार है। ध्यान से हमारे जीवन में जो भी अशांति प्रकट होती है, या हमारे जीवन में जो भी अशांति ऑलरेडी है, ध्यान हमें उस अशांति में शांति स्थापित करता है। यही ध्यान का लक्ष्य है। और शांति कहीं कोई ऐसी जगह पर नहीं है कि पहाड़ों में चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए, वहां जाके आपको शांति मिलेगी। जहां सबसे ज्यादा अशांत है जीवन, वहां पर जो शांति प्रकट हो जाए, तब आपका योग सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपका युद्ध है हितेश, ये आपका युद्ध है चरम सीमा पर। आप जो कर रहे हो, नाम जब कर रहे हो, गुरु जी का ध्यान कर रहे हो, उसको करते रहो। और एक दिन ये सारी चीजें जो हैं आप पर असर करना छोड़ देंगी, प्रभावहीन हो जाएंगी। तो आपका योग सिद्ध हो जाएगा, शांति सिद्ध हो जाएगी। फिर कोई भी चीज आपको अशांत नहीं कर सकती, सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, तो भैया आपको बढ़ना है आगे, आप ही को बढ़ना है। इसमें दूसरा कोई कुछ किसी भी प्रकार से नहीं मदद कर सकता। हम्म। तो पूर्णमा राम बुधिया जी कह रहे हैं मुझे कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, अध्यात्म को बेच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, मेरा दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। बहुत अच्छी बात है। मैं अध्यात्म को बेच पा रहा हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। जो आज तक कोई नहीं कर पाया संसार में वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन क्या करेंगे पूर्णमा राम जी, सत्संग आप सुनते हो, बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत लोगों तक साधना का प्रचार पहुंचता है। उसके लिए ये सिर्फ रात का समय नहीं है कि सिर्फ रात को बैठ के मैं सत्संग कर रहा हूँ तो इतना ही है। ये मुझे पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा दिन पूरी रात। बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत जगह पर मैं जब किसी चीज़ प्रश्न का उत्तर देता हूँ तो घंटों घंटों बैठा रहता हूँ, खाना ठंडा हो जाता है, लेटा रहता हूँ, बेड से उतर ही नहीं पाता, जैम हो जाता हूँ एक ही जगह पर। तो ये काम जो मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा सारा समय चला जाता है। और ये चेतना ऐसी है कि अगर मैं कुछ और करने जाऊं तो ये चेतना टूट जाती है, और वो दूसरे काम में भी काम नहीं बनता मेरा। तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं भौतिक रूप से किसी भी प्रकार के काम को करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरी चेतना अब भौतिकवाद में रही नहीं। और दूसरी बात जो है वो ये कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है मेरे लिए कि मुझे भगवान ने चुन लिया अपने काम के लिए। उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया, क्यों प्रकट हो गया, और क्यों उन्होंने मुझे दिया, क्यों किसी दूसरे को नहीं दिया। किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो राजा हो, जिसके पास धन की कमी ना हो, जिसके माता पिता की ज़मीन हो, जिसके भाई बहन सब नौकरी करते हों, जिनके घर में धन की कोई कमी ना हो। ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो सारा समय ज्ञान बांटे और उसको धन को कमाने की चिंता ही ना रहे। मैं तो बिल्कुल गलत आदमी हूँ। मैं तो मैं तो बहुत ही गरीब, पहले से गरीब। मैं तो पहले से बहुत कर्जे में डूबा हुआ इंसान हूँ। मेरे सिर पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका घर चलता है। ना मेरा भाई कमाने वाला, ना माता, ना पिता, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं है जो नौकरी करता है। सब के सब बुढ़े हैं, बीमार हैं। और एकमात्र मैं ही अपने परिवार में हूँ जो पढ़ा लिखा और काम करने वाला हूँ। और मेरे से ही भगवान ने सब कुछ छीन लिया, मुझे ही ये ज्ञान दे दिया। और ये ऐसा है कि इसके अलावा कुछ मैं कर नहीं पा रहा। भगवान को आपको चुन लेना चाहिए था। भगवान को किसी समर्थ, किसी अमीर व्यक्ति को चुनना चाहिए था। मुझे क्यों चुन लिया? मैं अपनी नौकरी करता, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नौकरी करता, 1.5-2 लाख रुपए कमाता, विदेश में अमेरिका में रहता, मेरे बच्चे अमेरिका में पलते बड़े होते, सम्मान से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता।
लेकिन मुझे तो बड़ी दुख की बात, अब क्या करें, भगवान की नाइंसाफी है ये। अब मुझे अपना परिवार चलाना ही है, तो भगवान की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं भगवान का काम कर रहा हूँ तो भगवान की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा घर चलाए। ये ज्ञान अगर मुझे दिया दुनिया को बांटने के लिए, तो ये ज्ञान की जिम्मेदारी है कि मेरा पेट पाले, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली, जो मेरी जिम्मेदारी है उसका पालन पोषण करे। और अगर मुझे मांगने में शर्म ही आएगी तो भी काम नहीं होता वैसे। या तो मेरे बच्चे भूखे मरे, या मैं शर्म करूंगा तो वो भूखे मरेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली भूखी मरे, और मैं काम नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा चयन हुआ है। अपनी इच्छा से आप बैठ के दिखाओ, आप बैठ के दिखाओ, पूनमाराम बुधिया जी, आप बैठ के दिखाओ, सत्संग करो। ये जितने भी लोग इस समय मेरे सत्संग में बैठे हैं ना, ये सारे पूनमाराम जी के पास चले जाएं और ये सत्संग करेंगे, ये ध्यान के बारे में बताएंगे, ये अपना अनुभव बताएंगे, ये लोगों को गुरुदेव का प्रचार भी करेंगे। सारे इनके पास चले जाओ, करके दिखाओ। अगर मैं बुद्धि से कर रहा हूं तो तुम्हारे पास भी तो बुद्धि है, इतना लिखने की तुम्हारे पास बुद्धि है। तुमने जो लिखा, आप भी पैसे ले रहे हो, इतने समझदार हो तुम, मेरे जीवन को जानते हो, मेरे परिवार को जानते हो। गुरुदेव गुरुदेव ने मुझे जो दिया, गुरुदेव कुछ नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो, गुरुदेव से भी समझदार हो। तो तुम सत्संग करो, करो सत्संग। मैं तुम्हारे सत्संग में आऊंगा, अपना काम करूंगा, शाम को तुम्हारा सत्संग सुनूंगा। और जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे सत्संग में आएंगे, तुम फ्री में करना, तुम किसी से पैसे मत लेना, आप लीजिए, आप कीजिए। और इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। जिस तरह से अभी आपका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। अभी आपका मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ तो आप बताइए कितने का नुकसान हुआ, बताइए। 1 लाख 2 लाख का नुकसान हो गया होगा आपका, क्योंकि आप मेरे पैसे लेने से आपका नुकसान हो रहा है ना। बताइए कितना नुकसान हो गया। आपका नुकसान नहीं हुआ तो गुरुदेव का नुकसान हुआ होगा, तो बताइए कितना नुकसान हुआ गुरुदेव का। किसी कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में जिसका नुकसान हो गया मेरी वजह से, बताओ। आप क्यों इतने तकलीफ में आ गए, क्यों इतना दुखी हो गए, क्या रीजन है। करो, आप सत्संग करो, कुछ दिन करके दिखाओ, और ये साबित करो कि मैं गलत हूं। आप बिना पैसे के करो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अगर आपको मेरी बात सही लगे कि तो मेरा अकाउंट नंबर आपके पास है। उम्मीद करते हैं कि आपने जो बात की, आप धनवान व्यक्ति हैं, महीने के 10,000 रुपये तो आप सत्संग में दे ही सकते हो। क्योंकि एक धनवान व्यक्ति ही, उसको कभी किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती है। आपको भी नहीं है, मुझे है। तो आप मेरे सत्संग में सहयोग करें, मेरा अकाउंट नंबर दिया हुआ है नीचे। अमीर व्यक्ति ही हैं जो दान कर सकते हैं, गरीब तो क्या ही करेगा बेचारा। लेकिन यहाँ तो गरीब भी करते हैं। ठीक है, क्षमा करें अगर मैंने आपको कुछ गलत कहा हो, लेकिन ये सच्चाई है, यही सच्चाई है भैया। ये बोझ है। ज्ञान कोई बहुत खुशी, मैंने मांग लिया गुरुदेव से, गुरुदेव ने मुझे दे दिया हो, और हम उसको बेच रहे हैं अपनी इच्छा से, तो ऐसा नहीं है। मजबूरी है भैया, आसान नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ सबको, कि जो भी ये सोचता है कि जो ज्ञान मुझे हो गया है, या मैं जो ज्ञान की बात कर रहा हूँ वो आपको भी होगा। आप जब ये ज्ञान जब प्रकट होता है ना, तो इतना तकलीफ है, शरीर में इतनी तकलीफ है, ये गर्दन हिलती नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से जब उतरता है ना सब, जो दिव्यता जब नीचे उतरती है, परिवर्तन करती है शरीर के अंदर में, जिससे ज्ञान होता है। ज्ञान बैठे बैठे हो गया है, ध्यान में हो गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान होता है साक्षात्कार से। आप अगर किसी व्यक्ति में अगर सुसाइडल टेंडेंसी है, कोई डिप्रेशन में आ गया है, आपने उसको बताना है कि भैया ये ध्यान में होता है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने वो सुसाइडल टेंडेंसीज, आपने वो डिप्रेशन को सहा है, और आप जानते हो कि ध्यान में ऐसी युद्ध होते हैं। तो मैं उससे गुजरा हूँ, सभी साधक उससे नहीं गुजरते ना उतना। फिर किसी ने कहा मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, बताइए गुरु भाई क्या ऐसा होता है।
तो मैं अगर कहूँगा हाँ होता है, इसका मतलब है मैं कई बार उस गर्दन की दर्द से गुजरा हूँ। किसी को लूज मोशन लग गए, किसी को पेट दर्द हो गया, किसी को सर दर्द हो गया, किसी किसी की वासना बढ़ गई, किसी का क्रोध बढ़ गया। अब अगर 500 लोग अलग अलग प्रश्न करते हैं, उनका साक्षात्कार थोड़े थोड़े में होके वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रचारक है, जो ज्ञान बांटेगा या ज्ञान का काम करेगा, उसको 500 के 500 साक्षात्कार से गुजरना पड़ेगा। बाकी साधक 2-10 साक्षात्कार से निकल जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान की बात करेगा, जो मेरी तरह बैठेगा, उसको 500 1000 या जितने भी लोग पूछेंगे, उन सारे साक्षात्कारों से गुजरना पड़ता है। अच्छे बुरे सबसे गुजरना पड़ता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण सबका सामना करना पड़ता है। ये रास्ता, ये गुरु का ये जो गुरु ने दिया ना सेवा, ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। और गुरु भगवान हमारी और आपकी बात सुनते नहीं, वो तो बस चेक करते हैं किसके माध्यम से, कौन जो पागल है कौन जो पागल है, जो जिसको प्रयोग में कर सकते हैं। और वो ऐसे व्यक्ति को चयन करेंगे जिसकी बुद्धि ही नहीं हो। बुद्धिहीन व्यक्ति का चयन करता है भगवान। क्योंकि मैं जानता हूं, अगर मेरे से काम करवा रहे हैं ना, तो मैं बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ। मेरी घरवाली से पूछो, मेरी पत्नी से पूछो। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम वैसा क्यों नहीं करते, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम वो क्यों नहीं करते। तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं एक बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं ले सकता किसी से। इसीलिए भगवान ने चुना है कि ये तो बुद्धिहीन व्यक्ति है, ये अपना फायदा देखेगा नहीं। तो भगवान की कृपा के लिए बुद्धिहीन जरूरी होना, ये बड़ी आवश्यक कंडीशन है। अगर आप बुद्धिमान हो तो भगवान का कार्य नहीं कर सकते, तो इसके लिए बुद्धिहीन होना भी जरूरी है। पढ़ाई लिखाई और बुद्धि का कोई संपर्क नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इंसान बेवकूफियां करते ही है, तो मैं भी वही बेवकूफ हूँ। ठीक है, तो यही भाई मैं यही कहना चाहता हूँ। पुनमा राम जी ने तो प्रश्न भी पूछा है, लेकिन ये जो जवाब है, ये सिर्फ पुनमा राम जी को नहीं है, ये सबको है। जिसके भी मन में ऐसी कोई बात आती हो मेरे प्रति, तो ऐसा ही है। जितने भी लोग हुए हैं, जिन्होंने भी सत्संग किया है, वो नौकरी नहीं करते होंगे। आप एक व्यक्ति बताओ पूरे भारत में जो सुबह से शाम तक नौकरी करता हो और शाम को सत्संग करता हो, एक भी व्यक्ति नहीं है। वो सत्संग ही करते हैं। और सत्संग के लिए 17 लाख 18 लाख 20 लाख जो होती है ना, जो ये ये क्या बोलते हैं, राम कथा हनुमान कथा करते हैं, ये लोग कितना पैसा लेते हैं मालूम है? 15 लाख 12 लाख 20 लाख 5 लाख, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है एक दिन का। बिना पैसे के वो लोग भजन नहीं करते, बिना पैसे के वो लोग कथा नहीं करते, बिना पैसे का कोई सत्संग नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सत्संग करने का पैसा ले रहे हैं, उनका खर्चा है वैसे ही उनके परिवार के हिसाब से, नहीं तो आप सत्संग मिलेगा नहीं आपको। अगर ये लोग सारे लोग नौकरी करने चले जाएं, मैं भी नौकरी करने चले जाऊं, तो ये मिलेगा ही नहीं आपको। और कोई मुझे नहीं दे रहा है, ये सत्संग है, आप सत्संग को दे रहे हो। आप सत्संग बंद हो जाए आज से, तो किसको दोगे? मेरा परिवार भूखा मरेगा, उसको दोगे? क्यों दोगे उनको? वो तो सत्संग नहीं करेंगे, कोई नहीं देगा, वो भूखे मरेंगे फिर। तो मैं सत्संग कर रहा हूं, इसलिए तुम सत्संग को दे रहे हो। मैं सत्संग छोड़ दूं तो तुम नहीं दोगे, तो फिर लेने वाला कौन है? किसको दे रहे हो? सबको क्यों नहीं देते? कितने लोग हैं, सबको क्यों नहीं देते? मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे नहीं दे रहे, सत्संग को दे रहे हो। सत्संग का मान कीजिए, सत्संग का सम्मान कीजिए। मैंने इसको पूरा समय दिया है, आप इसमें थोड़ा योगदान दो बस। ठीक है, चलिए। हितेश कह रहे हैं गुरु भाई मेरा सवाल वाला। हितेश, मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? क्या लिखा है तुमने? गुरु भाई, अगर सत्य को धारण करने वाला शिव है, तो उसको भौतिक रूप में पार्वती या सत्यवान को सत्यवती मिलती है, या अविवाहित साधक को एक और निरर्थक रिश्ता निभाता है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि
जो कुछ भी होता है ना तुम्हारी साधना में, तुम्हारी साधना को आगे बढ़ाने के लिए होगा। ठीक है, पत्नी अच्छी हो तो भी साधना को आगे बढ़ाती है, और पत्नी अच्छी ना हो तो भी साधना को आगे बढ़ाती है। अगर पत्नी अच्छी हो तो साधना को 2 कदम आगे बढ़ाएगी, समझो, एक दिन में 2 कदम आगे बढ़ाएगी। अगर पत्नी अच्छी ना हो तो एक दिन में 200 कदम आगे बढ़ाएगी। अच्छे लोग साधना को कम धक्का लगाते हैं, और जिन्हें हम बुरा मानते हैं वो साधना को 10 गुना ज्यादा धक्का देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पूरक हैं। उनके बिना हम उन गहराइयों में नहीं जा सकते जहां क्रोध, काम, वासना, ईर्ष्या वो छुपी हुई है। वहां तक वो हमें लेके चले जाते हैं। जो मित्र होते हैं वो हमारी प्रशंसा करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जो विरोधी होते हैं, जो हमारी प्रशंसा नहीं करते या हमारे विरोध में बात करते हैं, वो हमें हमारे क्रोध की जड़ तक ले जाते हैं, हमें हमारी ईर्ष्या की जड़ तक ले जाते हैं, हमारी अज्ञानता की जड़ तक ले जाते हैं। वही होते हैं हमारे सच्चे सहायक। हाँ। हम्म। अ, आप दुनिया के सबसे अमीर हैं। हाँ, रीना जी कह रहे हैं, हाँ अमीर तो मैं हूँ। लेकिन ये दूसरी दुनिया में बहुत अमीर हूँ मैं। भौतिक दुनिया, इस दुनिया में तो हमारी हालत खराब है। अच्छा चलिए, यह सत्यवती साधक का ही चरित्र है, सत्यवती साधक का ही चरित्र है अभौतिक रूप में। आप सत्यवान बनोगे, आप ही सावित्री हो, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। जहाँ सत्य है वहीं चरित्र है। इस पर हमने एक सत्संग भी किया था, सत्य और चरित्र। सत्य जो है वो पुरुषात्मक है या पुरुष तत्व है, और चरित्र जो है वो स्त्री तत्व है। तो सत्य पुरुष तत्व है और चरित्र जो है स्त्री तत्व है। तो ये दोनों जिसमें आ जाते हैं वही पूर्णता को प्राप्त करता है। ये इस पे हो चुका है हमारा सत्संग, तो दोनों होंगे आप में जरूर। पूर्णमा राम जी कह रहे हैं आई एम सॉरी गुरु भाई, नहीं कोई आपके माध्यम से जो मैंने कहना था कह दिया। अब आप समझो या कोई दूसरा समझे या मैं खुद समझूं, ये हम सब पे डिपेंड करता है, पर यही सच्चाई है। विजय मीनाक्षी जी कह रहे हैं जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी वो होता है मीनाक्षी जी जिसका अपने प्राणों पर अधिकार हो, जो अपनी इच्छा से अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाए और निकल जाए, वो स्वामी होता है। हमें अभी ऐसी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। प्राणों को हम जान गए हैं, प्राणों के माध्यम से हमने ध्यान में प्रवेश भी किया है, लेकिन हम प्राण के स्वामी नहीं हैं, प्राण हमारा स्वामी है अभी। अच्छा चलिए आगे। यदि गुरु के ऊपर ट्रस्ट है तो सब कुछ उसी पे छोड़ना चाहिए। वाह, बहुत दयालु है, अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकता। हाँ, सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ना चाहिए, लेकिन रास्ता जो है ना, ये ध्यान का रास्ता गंभीर है। इसमें बच्चे को शिक्षा साक्षात्कार से ही दी जाती है। तो साधक जब साक्षात्कार करता है तो गुरुजी देखते हैं उसको, अज्ञानता में उसको पीछे नहीं मोड़ लेते, बस यही बात है। अज्ञानता में भी उसको छोड़ते हैं कि समझ ले कि ये क्या है, वो बाद में उसको समझ में आता है। तब पता चलता है गुरु भगवान का कि हाँ, क्यों गुरु भगवान ने उस समय जवाब नहीं दिया। आज अब लोग कहते हैं कि गुरु भगवान जवाब ही नहीं देते, हम बात करते हैं रोते हैं, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो वो जानता है कि अभी कुछ बोलने का समय नहीं है। पूर्णमा राम जी कह रहे हैं मैं तो आपका लेवल चेक कर रहा था, जरूर करूंगा सही। अब मेरा लेवल कुछ भी नहीं है भैया, मेरा लेवल आपसे भी नीचे ही होगा। व्यक्तिगत रूप से तो हम बड़े निकम्मे और नालायक इंसान हैं, लेकिन अध्यात्म में भगवान ने योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हमें एक चेतना दी है, वो चेतना हम सबसे ऊपर है। अच्छा, शशिकांत जी कह रहे हैं जय गुरुदेव, रॉन्ग वे में आपका सत्संग जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, इग्नोर करके आगे बढ़िए, जय गुरुदेव। नहीं, जरूरी नहीं है शशिकांत, हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णमा राम जी की बात मुझे क्रोध भी दिला सकती है और शांति भी दे सकती है, दोनों तरफ जा सकता है। डिपेंड करता है कि मैं किसी प्रश्न को कैसे लेता हूँ। जैसे मैंने इतनी देर सत्संग किया आपके लिए किया, लेकिन पुनमा राम जी ने जो क्वेश्चन मुझे किया वो मेरे लिए था, वो मेरे सुधार के लिए, मेरे स्वाध्याय के लिए था। ये पूरा सत्संग आप ले जाओगे, लेकिन मैं जो लेके जाऊंगा वो पुनमा राम जी का, जो पुनमा राम जी के
बात से मैं जो जान सका अपने बारे में, या जैसी मेरी बुद्धि ने जैसे रिएक्शन किया, वो मेरी प्राप्ति है सत्संग की। तो वो रॉन्ग वे नहीं है, वो मेरा है, बाकी सारा आपका है। गुरु जी, NMN, गुड जी, ये नमन, गुरु जी नमन, गुड जी। यार इतना शॉर्टकट आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लिखो। और गुरु जी तो मैं नहीं हूँ। अगर आपको सच में गुरु जी के जानना है, गुरु जी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, आपका आइडिया मेडिटेशन, अगर आपको गुरुदेव के बारे में जानना है, मेरे गुरुदेव का नाम है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। वो सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग पूर्ण रूप से निशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं है। गुरु जी का दिया हुआ नाम जपना है, उनका ध्यान करना है 2 समय, बाकी छुट्टी। और कोई मंत्र नहीं जपने की जरूरत। गुरु मंत्र जपो, गुरु का ध्यान करो, ये 2 चीजें हैं, इसी से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सुनने में कितना अजीब लगता है, अरे ये कैसे, लेकिन ये सत्य है। तो आपको अगर गुरुदेव की जानकारी चाहिए, सिद्ध योग की जानकारी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके आप बोलोगे कि राजशिव भाई मुझे पूरी जानकारी दे दो गुरु जी की, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं साधना में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं आपको 15-16 मैसेजेस भेज दूंगा, वो सारे मैसेजेस देख लेना, पढ़ लेना, सब उससे प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और चैनल को आप सब्सक्राइब तो करना ही, और ज्वाइन भी करना, क्योंकि कुछ सत्संग आप सिर्फ मेंबर होके ही देख पाओगे।